नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि में सुरेश पटेल टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्स ही हो या फिर जिनका ब्रेकअप हो चुका है या फिर दूरियां बनी हुई किसी भी रीज़न से उनको लगता है कि वो सिंगल ही हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड यानी कि कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 16 से लेकर 22 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी और नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन से अगर डील कर रहे थे तो वो वापस आ रहा है तो क्या एनर्जी रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट। 8 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि पास्ट में आप किसी रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं, दुविधा और तकलीफ में रहे हैं। किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको महसूस हुआ कि जब तक आप इस रिश्ते में रहेंगे पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इन चीज़ों को अलविदा, इस रिश्ते को अलविदा कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए और पहले अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते को छोड़कर अगर इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है मन डाइवर्ट होगा और चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाबी की सीढ़ी मिलेगी और धीरे धीरे करके रिश्ता अपने आप ही आगे बढ़ेगा, यानी कि रिश्ते खुद ब खुद आगे आएंगे, यानी कि रिश्ता ठीक होने में मदद मिलेगी। तो आप ने उस रिश्ते से लेट गो करते हुए, उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे तो रिश्ते में परेशानी, बाधाएं निरंतर आती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए उस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है एरीज के लिए। तो एरीज जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, कार्ड आया हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपने डिसाइड आप सोच रहे हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि दिल और दिमाग से आप काम लेने वाले हैं और यूनिवर्सिटी जो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नए आइडियाज़ दे रहे हैं, लक साथ दे रहा है, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे, दुख, बाधाएं, परेशानियां रही हैं पास्ट में, उनको आप ख़त्म करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। आपको लग रहा है कि जो भी गिले शिकवे रहे हैं वो चीज़ें ख़त्म होंगी और फिर से या कुछ केसेस में हो सकता है कि पैसे, प्रॉपर्टी के लिए स्टेबल होते इधर दिखाई दे रहे हैं और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपने दिल और दिमाग से सोचा कि यूनिवर्सिटी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को स्टेबल और मजबूत बनाने के लिए फोकस करना चाहिए। यानी कि आप अभी इस रिश्ते को स्टेबल और मजबूत बनाने के लिए स्टेबल हीलिंग के दौर में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप अभी इस रिश्ते को हील करेंगे से और तो तभी ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशियाँ आएंगी, फ्रूटफुल होगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको लग रहा है कि दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए, पहले खुद को स्टेबल करना चाहिए, प्रिपेयर, रेडी, तैयार होना चाहिए, तभी रिश्ते में आगे कदम बढ़ाने चाहिए।
और तब ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, फ्रूटफुल होगा। तो अभी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर के बारे में, इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए आप ध्यान देना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए रिश्ते की तरफ कोई कदम आप नहीं बढ़ा रहे। देख लेते हैं, अगर नया पर्सन इन दोनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अपने आप को प्रीपेयर, रेडी, तैयार करते हुए आप ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जल्दबाजी में ना रहकर सोच विचार करके ये डिसाइड करते हुए कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका दे रहे हैं एक नई बिगनिंग करने का, एक नई शुरुआत करने का, एक स्टेबल का, रिश्ते को आगे बढ़ने का, फ्रूटफुल कामयाब होने का, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए जो है आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो नए पर्सन की एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर आप सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी कामयाब हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। और कुछ केसेस में अभी भी मैं लग रहा है कि इस रिश्ते में भागा दौड़ी है, यानी कि अभी अपने आप को प्रिपेयर नहीं मान रहे हैं, रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। जब तक अच्छे से खुलकर बातें नहीं हो जाती, जब तक आप अपने जॉब, पैसे, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ रुझान करते हैं और यूनिवर्सिटी इसमें आगे बढ़ने का मौका दे रही है, तो पहले पैसे, प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तब अगर पैसा, प्रॉपर्टी के ऊपर आप काम करेंगे तो रिश्ता खुद ब खुद स्टेबल होगा। और जब तक आप प्रिपेयर, रेडी, तैयार हो जाते हैं तो रिश्ता भी जो है काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी। तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को आपस में बातें करके प्रिपेयर, रेडी करते हुए आप यूनिवर्सिटी जो मौका दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये रिश्ता जो है ये अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्सिटी दे रही है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है। और ये रिश्ता अगर आप आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी खुशहाल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए पैसा, प्रॉपर्टी मायने रखता है, वहाँ स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। तो जो भी आप डिसाइड करेंगे, अगर पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर लव लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आप देख लीजिए आपको पहले किधर जाना है। दोनों तरफ ही आप स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन आपको सोच विचार करके ही कदम बढ़ाना है कि आपको पहले जॉब, बिजनेस, एडवेंचर में सेट होना है या फिर लव लाइफ में सेट होना है, लव रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो क्या एनर्जी रहेगी जी। तो एस ऑफ कप्स, नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो तो हालांकि जो आपके पास्ट पर्सन हैं वो उनको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि आपके पास पर्सन इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी ईगो हर्ट हो रही है क्योंकि अभी भी इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चली हुई है। उनको लग रहा है कि जो सामने वाले पर्सन है या आपके पार्टनर है वो ईगोस्टिक इंसान है और इसमें कोई छल, फरेब, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जब तक वो इसको क्लियर नहीं कर लेते, आप महसूस कर रहे हैं कि भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी लेकिन वो इंसान हारने वाले हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर आमने सामने बातें हों, ताकि जो भी परेशानी, दुविधाएं हैं, जो 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 माइंड गेम चल रहे हैं वो ख़त्म हो और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, बिना इमोशंस में बहे हुए। अगर इस ईगो फाइट्स को छोड़ते हुए, इस चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी को छोड़ते हुए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते और प्यार प्रेम से उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बिना इमोशंस में बहे हुए, तो भाग्य भी साथ दे सकता है।
या फिर ये कह सकते हैं कि नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, यानी कि नया, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उधर आप सोच सकते हैं। इस पुराने पर्सन की तरफ आपको अभी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें ईगो फाइट से ड्रामा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, फिर से धोखा दिया जा सकता है, ये कहकर कि वो अभी इस रिश्ते में बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन फिर से इसमें कुछ केसेस में धोखा हो सकता है। तो यूनिवर्स ही आपको नई अपॉर्चुनिटी, नई मौका दे रहे हैं, तो आपको उधर रुझान कर देना चाहिए, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, गाइड मी प्लीज। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, नए या पुराने रिश्ते में कहीं भी अगर आप स्टेबल होना चाहते हैं, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, थोड़ा सा वाद विवाद झगड़ा क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, टूर ट्रैवल करके एक दूसरे के पास आएंगे, या फिर मैसेज, फ़ोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके। अगर आप दूर रहते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं, तो उनसे बातें करेंगे तो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी और फिर से रिश्ता अच्छा जा सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। आपको खुलकर बातें करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर साफ स्पष्ट बातों को करेंगे, कोई भी वाद विवाद नहीं रखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, माइंड गेम नहीं खेलेंगे, तो जो है परेशानियाँ ख़त्म होंगी और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन, हेल्प, मदद मिलती है। तो हैप्पी रहें, खुश रहें, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।